हेलो एंड वेलकम बच्चों टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के सेकंड क्लास में सभी का स्वागतम। ओके, एपी में बताओ सबसे मेन फीचर क्या था। कॉमन डिफरेंस हमेशा कॉमन रहेगा, राइट। दो टर्म्स को पकड़ोगे, हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला आपने दो देखे थे लास्ट क्लास। पहला फॉर्मूला याद है क्या था? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। परफेक्ट। नेक्स्ट, अगर लास्ट टर्म से देखो तो ए एन इज एल माइनस एन माइनस वन इंटू टी। चलो, परफेक्टो परफेक्टो, बहुत बढ़िया। ये दो मेन फॉर्मूला है। अगर कोई चीज नहीं बोले अपने को तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? फर्स्ट वाला। फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलो ओके, आओ आज का सेशन अपने स्टार्ट करते हैं। अपने वही आर एस अग्रवाल से एक्सरसाइज 5A कर रहे थे। 13 तक अपना हो गया है। कम टू क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है विच टर्म ऑफ एपी 5, 15, 25 डॉट 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 इज 130 मोर देन 31st टर्म। क्वेश्चन अपना ये है, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 130 मोर देन द 31st टर्म। सबसे पहले अपने दो चीज निकाल के बैठ जाएंगे, ए और डी, ठीक है ना। मैंने नोट पे लिखाया था सबसे पहले ए इज द फर्स्ट टर्म, क्या हो जाएगा 5। डी क्या सेकंड टर्म होता है? डी होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 15 माइनस 5 10। तो रिगार्डलेस ऑफ द क्वेश्चन बच्चों, हमें ए और डी निकाल के रखनी है, ठीक है। चलो ओके। अब इंग्लिश यहां पे दिया हुआ है अपने को। इज मतलब समझना हमेशा क्या होगा, इक्वल टू। इस मतलब क्या हो गया? इक्वल टू। इस के पहले क्या चीज का बात हो रहा है? विच टर्म। मैंने नोट में लिखाया था, जो भी पूछता है यहां पे उसको क्या पकड़ लेते हैं अपने? ए एन पकड़ लेते हैं। क्या लिखोगे? लेट दी रिक्वायर्ड टर्म बी ए एन। पूछ रहा है ना कि कौन सा टर्म इसमें 31st टर्म से क्या है, 130 ज्यादा है, ठीक है ना। कौन सा टर्म इसमें से क्या पूछ रहा है? 31st टर्म से 130 ज्यादा है। हमने टर्म पकड़ लिया, क्या है हमारा टर्म? ए एन। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, इज के पहले, अच्छा समझ लो, इज मतलब क्या हो गया? इक्वल टू। इज के पहले क्या लिख रहे हैं अपने? ए एन। विच टर्म पूछा है ना, हमने क्या लिख लिया उसके पहले? ए एन। इसके बाद क्या लिखा है? 130 मोर देन 31st टर्म। टेल मी 31st टर्म को कैसे लिखे अपने? A31 लिखेंगे। हाउ डू यू राइट द फिफ्थ टर्म गाइज? A5। 20th टर्म कैसे लिखोगे? A20। तो 31st टर्म क्या हो जाएगा? A31। 130 मोर देन बोला है, प्लस 130 कर देंगे। वापस से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, समझ लेना। इस मतलब क्या आ गया? इक्वल टू। इसके बाद जो भी आएगा वो आरएचएस में आता है, और इसके पहले जो होता है वो एलएचएस में आता है। इसके पहले विच टर्म का बात हो रहा है? मैंने टर्म क्या पकड़ लिया? ए एन। और इज इक्वल टू के बाद क्या लिखा है? 130 प्लस क्या? 31st टर्म। तो A31, ठीक है। अब फॉर्मूला अपने को पता है बच्चों, लिखते जाओ। प्रणव, ए एन का फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। परफेक्ट। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू A31 का मतलब है A+31 - 1 इंटू डी, +130 हो रहा है, +130 हो रहा है। सारे वैल्यूज को पुट कर दो बच्चों। पता है एक चीज तो स्ट्रेट अवे कट जाएगा। एनी गेसेस क्या? ए बिल्कुल सही, आर्यमन। ए और ए सीधे काट सकते हो।
याद रखो दोनों तरफ कुछ सेम नंबर अगर हो यू कैन इजिली कट देम ऑफ। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा अपना n-1 इंटू डी क्या हो जाएगा 10 इज 30 × 10 + 130। बच्चों जिसको जहां समझ नहीं है प्लीज पूछना, डोंट हैव टू बी शाई, डोंट हैव टू बी शाई। प्रियांश हो गया? तुम क्या पूछ रहे हो? ये वाला पार्ट देखो, ये कैसे है समझ नहीं आया तुमको? फॉर्मूला पुट किया ना, फॉर्मूला पुट। A31 क्या होगा? A+31 - 1 इंटू डी, है ना? 31 इज योर n हेयर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपने A+n-1 डी लिखते हैं, क्या हो जाएगा A+31 - 1 डी। हाँ कुछ पूछ रहा था तुम जय? अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ये यहाँ पे हो गया। रजत यहां बताओ क्या लिखेगा तुम? कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे रजत? सर 10n हो जाएगा और फिर ये -10 हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट बिल्कुल सही। इनटू कर देंगे तो 10n - हाँ 10 हो गया इज 300 + 130, और 10n - 10 हो गया 430, 10n हो गया 430 + 10। मैं सारा स्टेप्स लिख रहा हूं, कुछ क्लासेस में सारा स्टेप्स लिखूंगा, उसके बाद आई स्टार्ट स्किपिंग द स्टेप्स। 10n कितना हो जाएगा 440, और n आ गया 440/10, कितना हो गया ये 40। ठीक है, तुम्हारा भी वही आया था, चलो बढ़िया। क्वेश्चन क्या था अपना? विच टर्म इज 130 मोर देन द 31st टर्म, तो कौन सा टर्म आ रहा है अपना? 44th टर्म। ठीक है, तो देयरफॉर लिख लो 44th टर्म, अंग्रेजी में लास्ट में लिखना, सब लिखना है इसको। 44th टर्म इज 130 मोर देन 31st टर्म। देखो बोर्ड्स का साल है, तुम लोग को सारा स्टेप्स लिखना पड़ेगा इसमें। इनफैक्ट ये जो लिखोगे ना इसमें भी तुम लोग का हाफ मार्क है, इसको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? आरुष क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रणय क्या पूछना है इसमें पूछो। तुमको समझ में है कैसे इसको तोड़े थे अपने? यही फॉर्मूला यूज हुआ है, बस n के बदले 31। ठीक है ना? चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है? फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP 6, 13, 20 डॉट 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 216। फाइंड द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म मतलब क्या हो गया? कौन सा टर्म? इसके बीच का टर्म। 6 से 216 जा रहे हैं अपने, उसके बीच का टर्म। ठीक है ना? मान लो, मान लो यहां पे अपना 10 टर्म होता, टोटल 10 टर्म होता। टेल में मिडिल टर्म क्या होता है यहाँ पे? 5 होता, 5 और 6 होता। छोटा नंबर लेते हैं, कोई बात नहीं है। पकड़ लो टोटल हमारे पास 6 टर्म्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मिडिल टर्म क्या होता है यहाँ पे? 3 और 4 होता मिडिल टर्म। ठीक है ना? 3 मत बोलना, जस्ट बिकॉज 6/2 3 होता है वो मिडिल टर्म होगा, वैसे नहीं बोलेंगे। 3 और 4 क्या है? मिडिल टर्म्स होगा। अगर अपने पास टोटल 5 टर्म्स होते, हाँ 5 टर्म्स होता तो क्या बोलते हैं अपने? थर्ड टर्म इज द मिडिल टर्म। ठीक है, यहां पे बताओ फिलहाल पता है क्या कितने टर्म्स है? नहीं पता, तो अपने पता करेंगे पहले, पहले अपने पता करेंगे कितने टर्म्स है। पकड़ लो 21 टर्म्स हुआ, टेल मी द मिडिल टर्म। छोटा नंबर में तो सब बोल रहा था, बड़े नंबर में बताओ।
11th टर्म। अगर टोटल 21 टर्म्स है तो 11th टर्म विल बी द मिडिल टर्म। कैसे निकालेंगे अपने, मैं सब बता दूंगा, पहले एन पता करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आ जाओ। बोलो सबसे पहले क्या निकालेगा तुम लोग। ए और डी। नैतिक पता है ए क्या है। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा ए। 6। वेरी गुड, ए 6 हो गया। डी 13 - 6 बोले तो 7 हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले बच्चों पता करना है कि ये कौन से नंबर का टर्म है, ठीक है। क्या लिखेगा तुम लोग। लेट ए एन, यस। यहां पे कुछ भी पता नहीं, उसको ए एन पकड़ लो। लेट ए एन इज 216 और ए प्लस n - 1 d 216। अब तो भैया बस n निकालना है अपने को। चलो सॉल्व करो सब इसको, जिसको डाउट हो प्लीज पूछना। क्या हो गया। n क्या है तुम्हारा? 20, ठीक है। आराम से निकाल लो सब। हमारा n स्कूटी ऐसे हो गया। ये 29 वो निकल गया ना तुम्हारा, वाह। बोलो क्या हाल है। n 31 आया है, उसका 29 आया है। 31 आया है, 31 आया है तुम्हारा। 29। 31 n माइनस, हाँ तो n 31 होगा। ठीक है, ठीक है। भालो खूब भालो, खूब भालो। मेहिका 31 आया है, वाह। तुम बहुत फास्ट कैच कर रही हो, गुड गर्ल। तो ये हो जाएगा अपना 6 प्लस, मल्टीप्लाई करोगे 7n - 7 is 216। 6 - 7 - 1 प्लस 7n हो गया 216। बच्चों इसको यहां भेजोगे तो 7n कितना आ गया अपना 216 +1 और 7n आ गया 217, ठीक है। तो n क्या निकल जाना है फिर 217/7, कैंसिल ऑफ करोगे 31, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 216 अपना क्या हो गया 31st टर्म हो गया। 216 अपना 31st टर्म हो गया, चलो बढ़िया। इसका मतलब बताओ तो कितने टर्म्स है यहाँ पे। 31 टर्म्स है। आ जाओ। तो देयरफॉर मिडिल टर्म। तो बचपन में मीडियन पढ़ा है क्या। मीडियन का फॉर्मूला था ऑड नंबर्स का। मीडियन n+1/2th टर्म, बस यही था। हाँ ये ऑड का ये था ना अपना, ऑड का बात कर रहे हैं अपने। ऑड का फॉर्मूला क्या है n+1/2th टर्म। क्लास 8 9 तुम लोग जो भी पढ़ा हो, n+1/2th टर्म। तो ये हो गया n+1/2th टर्म। तो ये क्या हो जाएगा 31 + 1/2th। आराम से लिखते जाओ, जहां डाउट हो प्लीज पूछना। बोर्ड्स का साल है, अगर डाउट्स मन में रह जाए तो गलत होगा। 32/2th 16th टर्म। यस करेक्ट। इसका मतलब मिडिल टर्म कौन सा होगा 16th टर्म। बीच का टर्म क्या है 16th टर्म। तुमको क्या देखने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या। चश्मा नहीं, कहाँ है चश्मा तुम्हारा। वो सामने बैठता ना क्या आराम से, सामने से भी नहीं दिखेगा, तब तो प्रॉब्लम होगा तुमको आज समझने में बाबू। ठीक है। तो जो अपने आज वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसको एक बार वापस से देख लेना तो, ठीक है ना। तो देयरफॉर A16 निकालोगे आप, A16 निकाल लो फटाफट A16 गाइस। और मिहिका मैं तुम्हारे लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। A16 हो गया A
16 माइनस 1d। थैंक यू सर। निकाल लो बच्चों इसको सारे। आ गया? क्या है? 111, 111। टैली मार्क्स 111। चलो बढ़िया। प्रणव समझ में आ रहा है? तुम लोग है ना, समझो कि क्या चीज पहले निकाल रहे हैं, क्या चीज को निकालने के लिए। मिडिल टर्म निकालने बोला, पर पहले अपने को पता क्या होना चाहिए, कितना टर्म्स है अपने पास, है ना? तो अपने उसके लिए क्या निकाले बच्चों? हमने उसके लिए n निकाल लिया। पता चल गया वी हैव दीज मेनी टर्म्स। फिर अपने क्या किए, उसका मिडिल टर्म निकाल लिए, उसका वैल्यू निकाल लिए। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट आओ। अब इसी को थोड़ा और अपने कॉन्क्रीट वे में जमा लेते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 19। एवरीबॉडी, अभी कितना था मिडिल टर्म्स? एक था मिडिल टर्म, है ना? अब इसमें दो आ जाएगा। लिख लो, फाइंड द सम। फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल टर्म्स। एपी दिया है बच्चों। brace yourselves for the impact। -4/3 -1 -2/3 dot 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 4 1/3। So this is your question. Just like last time, good old minutes. रजत, मेरे को बताना सबसे पहले क्या निकालेंगे अपने? सर पहले तो इसका ए निकालेंगे, उसके बाद डी। वेरी गुड। चलो ए आ सर गया। ये रूट वाले सम की तरह थोड़ा कंफ्यूजन है क्या? नहीं नहीं, वैसा कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, रूट वाले जैसा नहीं है ये। ठीक है सर। ए आ गया -4/3। डी आराम से निकालना थोड़ा। डी का क्या फॉर्मूला लिखा है तुम लोग? -1 -4/3, राइट? नो, -1 माइनस ऑफ -4/3। याद है लास्ट डे कुछ बच्चे गलती किए थे इसमें। -1 -4/3 नहीं होगा, इट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। निकाल लो। -1 +4/3, 3 के एलसीएम। तो डी आ गया बच्चों 1/3। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अनन्या हो रहा है? प्रियांश, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा ए और डी के बाद? लेट ए एन बी 13/3। परफेक्ट, कर लो। लेट ए एन इज 13/3। बहुत बढ़िया। ए तो अपना -4/3 था। एन आ गया प्रणय, क्या है? 18, 18। एन तुम्हारा 18 है, तो कौन सा दो मिडिल टर्म्स होगा? 9 10। 9 10 हो जाए। n/2। n/2 कितना होता है? 9। और जस्ट नेक्स्ट टर्म बता देंगे तुम लोग को अभी। यहां पता है सीधे अपने क्या स्टेप कर सकते हैं?
3 को एलसीएम ले लो आराम से, 3 को एलसीएम ले लो तो -4 प्लस n-1 इज 13/3। 3 3 कैंसिल ऑफ, डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले कैंसिल ऑफ कर देना सब। -5 प्लस n इज 13 और n आ गया मित्रों 13 + 5 18। मिहिका ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। सो n इज 18, वी हैव 18 टर्म्स। अब अपने लास्ट स्टेप में आते हैं, पता करेंगे क्या क्या मिडिल टर्म्स होगा। सो देयरफॉर द मिडिल टर्म्स आर एक होता है n/2th टर्म एंड दूसरा होगा n+2/2th टर्म। पूरा मीडियन जैसा ही हाल है जी। तो मैंने आज आप लोगों को दोनों का फॉर्मूला बता दिया। 3 आया है, सम 3 आया है। मैंने ऑड का फॉर्मूला बता दिया और इवन का भी। आर्यमन बस मीडियन निकालते वक्त इसमें एक्स्ट्रा स्टेप एक आता था, क्या करते थे अपने याद है? ये दोनों तो निकलता ही था, इसके बाद भी कुछ होता था एक, किसी को याद है? वेरी गुड प्रणय, प्रणव। मीडियन के समय क्या होता था, इन दोनों को निकालते थे ऐड करके डिवाइड बाई 2, है ना, फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स। यहां पे वो सब नहीं करना, यहां पे बस ये दोनों निकाल लो तो हो जाएगा 18/2th एंड 20/2th। तो बच्चों A9 एंड A10 आ गया है। 3 आया तुम्हारा भी, लक्षिता तुम्हारा निकाल रही हो अब? हाँ निकाल लो। लक्षिता एनी डाउट्स? ठीक है, कर लो, A9 और A10 निकाल लो। क्या यूज किया? an प्लस an नेक्स्ट टर्म, ठीक है। 2 टाइम्स a plus n plus b, इसमें एक कॉमन डिफरेंस। हाँ कॉमन डिफरेंस हमारा इसमें आ गया b का। चलो हाँ ठीक है, ओके। हाँ ठीक। तो आराम से अब सम निकाल लो, इन दोनों टर्म्स का सम। A9 प्लस A10, a प्लस 9-1d प्लस a प्लस 10-1d। a और a 2a हो गया प्लस 8d प्लस 9d, तो 2a प्लस 17d हो गया। वैल्यूज पुट कर लो बच्चों। a था -4/3 प्लस 17 इंटू d क्या था 1/3 शायद, हाँ 1 बाई। कितना हो जाएगा फिर ये, -8/3 प्लस 17/3। 3 कॉमन गया अपना नीचे, एलसीएम क्या हो जाएगा ऊपर, 9/3 बच्चों 3 आ गया। ठीक है, जिसको कैलकुलेशन समझना है समझ लो एक बार, ये हम लोग का लास्ट पार्ट था इसमें। बोलो मैंने यहां पे सीधे क्या कर दिया, मैंने सीधे सम निकाला। हाँ, तुम लोग फालतू का क्या करता, अलग अलग पहले कैलकुलेट करता फिर तुम लोग ऐड करता उसको। मैंने सीधे क्या किया, दोनों को सीधे ही ऐड कर दिया। तो उससे क्या है, दोनों के फॉर्मूला का ए आ गया साथ में एंड दोनों के फॉर्मूला का बी भी आ गया साथ में, थोड़ा मेहनत कम हो गया।
ठीक है ना? चलो ओके, एनी डाउट्स गाइस? आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, एक फॉर्मूला तो अपने तब से देखे ही नहीं। कौन सा फॉर्मूला था? लास्ट टर्म से रिमेंबर? अपने हर बार क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? ए प्लस ए प्लस ए प्लस। अब आओ अपने अब सेकंड फॉर्मूला को भी टेस्ट करें। 21 एपी अपने को दे दिया है 17 14 11 डॉट 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 -40। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड दी सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड। नॉर्मली अपने ए और डी निकालते थे, यहां पे क्या निकालोगे? एल और डी। नॉर्मली ए और डी निकालते थे, यहां पे एल और डी निकाल लेना। एल मतलब हो गया लास्ट टर्म -40। डी, व्हाट इज डी? -3। 14 -17 -3, परफेक्टो। एल इज -40, डी इज -3। सॉरी। तो देयरफॉर इस बार ए एन का फॉर्मूला एल माइनस एन -1 डी होगा। ये क्या है बाबू? तुमको एंड से तुमको पर्टिकुलर टर्म निकालना है। तुमको एंड से कौन सा टर्म निकालना है? सिक्स्थ टर्म। तो ऑब्वियसली अपने ए से आगे तो बढ़ेंगे नहीं, अपने नहीं। एल से पीछे आएंगे। ठीक है ना? हम्म। तो ये हो जाएगा A6। सिक्स्थ टर्म निकालना है तो हो जाएगा A6 A6। इज क्या हो जाएगा? एल माइनस एल क्या है अपना? एल है सर हमारा एंड टर्म -40। -40 माइनस एन। 6 -1, एन तो 6 है ना? तो हाँ सर। -1 डी को काइंडली ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक डी है को सर। काइंडली ब्रैकेट में लिखोगे। अब निकाल लो, बोलो। लास्ट क्लास बताए थे, अगर -3 ब्रैकेट में नहीं देगा तुम, तो वो तो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। लाइक थिंक अबाउट दिस। तुमको दिया है 5 - 1 इंटू -2। तो ये पता है इंटू हो रहा है अपने को। क्या इंटू हो रहा है? 4 इंटू -2 है ना? क्या इसका आंसर आएगा अपना? -8। पर बच्चे क्या है, बहुत बार यहां पे ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा पता है? इसका हो क्या आंसर आएगा बताओ? 4 - 2 हो जाएगा। पर अपना इंटेंशन क्या था? मल्टीप्लाई करना था अपने को, पर अपने क्योंकि ब्रैकेट नहीं दिए वो सब्ट्रैक्शन में बदल गया। ठीक है ना? माने मैथ्स का एक रूल है अपना, वेन एवर इन डाउट यूज ब्रैकेट्स। खत्म का। कोई टैक्स तो लग नहीं रहा है?
Whenever in doubt, use brackets. रजत क्लियर है? सर क्लियर है सर। हाँ, तो ये -40 हो गया, हाँ सर। -5 इंटू -3, -40 + 15, बच्चों -25 आ गया। प्रणय क्या कर रहा है फोन में? अंदर रखो फोन। चलो ओके, लेट्स मूव ऑन। 21 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आओ 24 में। कम टू 24। एपी 121, 117, 113 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन में पूछ रहा है विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्वेश्चन में पूछ रहा है विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। पहले बताओ ये एपी कैसा लग रहा है अपने को? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग है ना, कम होते जा रहा है ये, तो ग्रेजुअली कहां पहुंच जाएगा ये? नेगेटिव वैल्यू में पहुंच जाएगा, है ना। जैसे पकड़ लो हमारे पास -8, -6, -4 हो, ग्रेजुअली ये कहां पहुंच जाएगा? पॉजिटिव में। तो वैसे ग्रेजुअली ये पहुंच जाएगा नेगेटिव में। तो अपने को क्या पूछ रहा है, कौन सा टर्म होगा सबसे पहला नेगेटिव टर्म? लाइक पकड़ लो, अगर 30th टर्म्स बाद नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, 30th टर्म्स बाद, तो विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? 31st। अगर 30 टर्म्स के बाद पहला नेगेटिव नंबर आ रहा है तो अपने क्या बोलेंगे? 31st टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, इजी वाला, फॉलो करना। पकड़ लो अपने को बच्चों ऐसा दिया है, 20, 15, 10 डॉट डॉट डॉट। कोई पूछे कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है? सोचो। 6th टर्म। लेट्स चेक। 20, 15, 10 के बाद क्या होगा? 5 के बाद, 0 के बाद -5, है ना। तो इसके बाद तो नेगेटिव हो ही जाएगा ये, पर सबसे पहला नेगेटिव टर्म कौन सा आया? 6th टर्म, है ना। तो वही अपने को पता करना है कि कौन सा पहला नेगेटिव टर्म। 31st ही आया है, ओह पूरा रट्टा हो गया मेरे को, हाँ। ठीक है, आओ लिख लो। ए है 121, डी है 117, -121 इज -4। डी है -4। मैंने क्या बोला है, कुछ भी पकड़ने का होता है यहां पे क्या लेते हैं? ए एन। लिख लो, लेट ए एन बी दी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। लेट ए एन बी दी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चलो ठीक है, इसका मतलब अब समझना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इसका मतलब ए एन क्या हो जाएगा फिर? नेगेटिव है तो ए एन क्या होगा? <<0 <0। थिंक अबाउट दिस, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अपने कौन से टर्म पे फोकस कर रहे हैं? अपने कौन से टर्म पे फोकस कर रहे हैं? नेगेटिव टर्म पे फोकस कर रहे हैं। नेगेटिव टर्म मतलब उसका वैल्यू क्या होगा? 0 से कम, है ना। पॉजिटिव टर्म का मतलब क्या होता है? 0 से ज्यादा है। नेगेटिव टर्म का मतलब क्या हो गया? 0 से कम है, लेस देन 0। तो ए एन इज लेस देन 0। प्रणय फॉलो कर रहे हैं तुम? ऑनलाइन वालों समझ नहीं आए तो पूछना। फॉर्मूला लगा लो, ये हो जाएगा a+n-1d इज लेस देन 0। a+n-1d इज लेस देन 0। 32 आ गया, ठीक है। आओ देखते हैं, आरुष फॉलो कर रहा है? ए क्या था रे अपना? 121।
प्लस n-1 इंटू डी क्या है, -4 इज लेस देन 0। 121 -4n +4 इज लेस देन 0, और 125 इज लेस देन 4n। मैंने क्या किया है, मैंने इसको वहां भेज दिया। सिर्फ ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट मत करना, मेरे को पूछना जहां जो डाउट हो। जय, यहां तक क्लियर है? आओ एन निकालते हैं बच्चों। 125/4 इज लेस देन n। सॉल्व कर लो तो इसको। 31.25 आ रहा है, ये और ये काट के क्या हो गया, 31.2। प्रीति क्लियर है ये? इसका मतलब क्या हो गया, 31.25 इज लेस देन n। मेरे को बताओ, अगर a b से छोटा है, इसका एक अलग मतलब क्या हो सकता है, b a से बड़ा है ना? अगर a इज द सन ऑफ b, इसका मतलब क्या हो गया, b इज द फादर, और मदर भी बोल सकते हो, b इज द पेरेंट ऑफ a। तो वैसे ही यहां पे n इज ग्रेटर देन क्या होगा, 31.25। जस्ट बड़ा नंबर क्या आएगा इससे, 32। 32 जस्ट बड़ा नंबर, ग्रेटर देन बोला है ना, तो देयर फोर n हो गया 32। क्योंकि 31.25 एक डेसिमल है, टर्म्स कैन नॉट बी डेसिमल, तो उससे जस्ट बड़ा टर्म क्या होगा, 32nd टर्म, है ना? तो देयरफॉर तुम लोग लिख लोगे 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 32nd टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और इसके बाद सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे बताना, सब खुद नेगेटिव रहेंगे वो, है ना? उन नेगेटिव वालों में सबसे पहला नेगेटिव टर्म क्या है, 32nd टर्म। ठीक है, रजत क्या पूछना है, पूछो इसमें। सर आपने ये जो लास्ट में किया -4n जो था, हाँ उसे आपने 4n में कैसे कर दिया, माइनस कहाँ गया? बाबू, अपने जब यहां से वहां ट्रांसफर करते हैं अपने, तो साइन हाँ, तो चेंज होता है। माइनस हट जाता है। हाँ, वो तो इज इक्वल टू के पार्ट में था ना, इसमें कहाँ से आया? अच्छा तुम वो चीज पूछ रहा है, इसमें भी वो चीज रहेगा। ओ, इक्वल टू हो चाहे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, साइन हमेशा चेंज होगा। ठीक है ना? ओके सर। ओके। मेहिका, एनी डाउट्स? नो सर। ठीक है, ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। एक और सम ऐसा करना नेगेटिव वाला कि हो जाएगा तुम लोगों से। एक और, क्योंकि मेरे पास एक और ही सम है, वो मैं सोच रहा था कि मैं किसमें दूंगा, होमवर्क में। तब तो ठीक है, वो होमवर्क में करो, बेटर रहेगा तुम लोग के लिए। और दो ही सम था इसमें नेगेटिव वाला, एक मैंने करा दिया, एक होमवर्क में कर लेना, ठीक है? क्योंकि मेरे को लगा 3-4 सम होगा, पर नहीं। बताओ यहाँ पे सबसे मेन स्टेप क्या था, an इज लेस देन, है ना? अपने को नेगेटिव टर्म चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब तुम लोग ए और डी क्या है, ढूंढते रह जाएगा। 26 में आओ। सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म इज -4 दिया है। 13th टर्म इज -16 दिया है, फुल स्टॉप। फाइंड द एपी। डिफरेंस आ जाएगा? ठीक है, हाँ ठीक है। फाइंड द एपी। एपी फाइंड करने का मतलब क्या क्या चाहिए अपने को, बताओ तो, जिससे एपी बना सकते हैं अपने। ए और डी, ए और डी कहां से स्टार्ट होता है वो पता करना है, और किस किस तरीके से वो बढ़ते जा रहा है वो पता करना है।
तो ए और डी चाहिए, ए और डी हम लोग को इससे मिल जाए, ए और डी यहां से मिल जाएगा अपने को। कैसे, आओ देखते हैं। बस बच्चों इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना है। हाउ डू वी राइट सेवेंथ टर्म? A7, यस। तो लिख लो A7 है -4। बस इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करो, A7 इज -4। फॉर्मूला पुट करो, तो A7 का फॉर्मूला क्या होगा? A+7 - 1D इज -4 और A+6D इज -4। इसको बच्चों पकड़ लो फर्स्ट इक्वेशन, लेट दिस बी योर फर्स्ट इक्वेशन। अब अपने किसको हाथ लगाएंगे? 13th टर्म इज -16 को, ऑल्सो 13th टर्म मतलब A13 इज -16। लगा लो सेम फॉर्मूला, और A+12D इज -16। A+12D इज -16। ये हो गया सेकेंड टर्म, सेकेंड इक्वेशन। सीबीएसई वालों को माइट भी अटपटा लगे थोड़ा सा ये, आईसीएसई वाले शायद निकाल सकते हैं इसको एक्स और वाई के हिसाब से सोचकर। -2 का डिफरेंस है। प्रियांश यहां तक समझ में आया? अपने को ये एक इक्वेशन मिल गया, एक और ये इक्वेशन मिल गया। क्या निकालना है अपने को? ए और डी निकालना है। देखो अगर दोनों को अपने सब्ट्रैक्ट कर दे, कुछ कैंसिल होगा। क्या कैंसिल होगा पता है? ए, बिल्कुल सही, आ जाओ। ओके, तो नाउ ऊपर नीचे करके लिख लो इक्वेशंस को, ऊपर नीचे करके लिख लो बच्चों हमारे इक्वेशंस को, और हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में ऑनलाइन ऑफलाइन वालों नीचे वाले का साइन पूरा चेंज हो जाता है। A - A कट गया, अनन्या डी आ गया, क्या आया है? -2 आ गया ना, ठीक है। 6D - 12D -6D इज -4 + 16, 12 आ गया रे बाबा, रे बाबा। 12/-6 -2, सो देयरफॉर D आ गया -2। आरुष A आ गया, व्हाट इज A? 8, ठीक है। कैसे निकलेगा A अपना? D का वैल्यू या तो फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग इन 1, लिख लो बच्चों, पुटिंग इन 1, ये हो जाएगा A+6D इज -4 और A+6 × -2 इज -4। A-12 इज -4। एकदम आराम से करो, अपना सम जो है सब ठीक होगा। हड़बड़ाओगे तो बस दिक्कत। एंड नेवर स्किप एनी स्टेप्स एंड ऑल। मिहिका, हाँ बिल्कुल सही बाबू, ए अपना 8 आ गया। बस यही दो चीज चाहिए अपने को अपना एपी बनाने के लिए। तो देयरफॉर द एपी इज, स्टार्ट कहां से होगा अपना? 8 से, और -2 बढ़ाते जाओ। क्या हो जाना है फिर ये? 6 4 2 डॉट डॉट। मतलब और मजा लेना है तो और मजा ले सकते हो तुम लोग, अगर एग्जाम में टाइम मिले तो पूरा भर देना, बट इट इज एनफ, इट इज एनफ। मतलब देखो एपी में ए और डी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। वो नहीं हो तो कुछ नहीं होगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नो टाइम टू वेस्ट, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अपने अभी 26 किए थे, कम टू 28। RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 28।
लिख लो, इफ सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। कहां लिख रहा तुम? क्वेश्चन का हम अपने आप कर लेंगे, फिर मतलब हम फ्री अपने आप कर लेंगे, आप लिख रहे थे उसका उसको। तो क्वेश्चंस कहां से लेगा तुम? सो मुझे पिछला वाला हम वही लिखा है, 7 टर्म इज इक्वल्स टू माइनस। अच्छा, वैसे करके लिख रहा है, ठीक है। सिंपल। सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, शो दैट 33rd term is 3 times 33rd term is 3 times the 15th term। आओ बच्चों, it's all English, convert to all maths। चलो पहले शो दैट में आते हैं। क्या अपने को शो दैट करना है, क्या अपने को रिक्वायर्ड टू प्रूव है? एक बीच में एक वर्ड मैंने बताया था, बीच में एक वर्ड ढूंढना पड़ता है, इज। यस, सबसे मेन वर्ड क्या है अपना? इज। वही अपने को एलएचएस और आरएचएस देगा। इज के बदले क्या आ गया? इक्वल टू। इज के पहले क्या लिखा है? A33। 33rd टर्म क्या हो गया? A33। इज के बाद 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू 15th टर्म मतलब A15। दैट्स इट, अपने को ये प्रूव करने का है। चलो आ जाओ, वी गॉट टू प्रूव दिस गाइज। और एकमात्र अपने को सिर्फ यही क्लू दिया है, ओनली दिस क्लू इज गिवन। अब इसको भी मैथ्स में कन्वर्ट करें। यस, सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, मतलब क्या हो गया? A6 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली देयरफॉर में नहीं आएगा, नाउ लिख लो, नाउ। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे बच्चों? गिवन। रजत, तुमको समझ में आया आपने क्या कन्वर्जन किए यहां पे? सर कोशिश कर रहा हूँ समझने की। हाँ पूछो, मेरे को क्या डाउट है इसमें? सर ये जो आपने नीचे ये A33 पकड़ा है तो मैं समझ गया, ऊपर वाला टर्म 33rd टर्म था, हाँ उसे A33 पकड़ लिया आपने। उसके बाद 3 इंटू A15 किया ना सर, वो वाला नहीं समझ आया। तो बाबू मेरे को रोक के पूछो। या तो देखो, जूम में एक फीचर है हैंड रेज करने का, तो वो हैंड रेज करो, तुम्हें को पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो रजत, 3 टाइम्स मतलब क्या हो गया? 3 गुना, हाँ सर। मतलब 3 इंटू। ठीक है, हम्म। 3 इंटू क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 15th टर्म 15th टर्म को अपने मैथ्स में कैसे लिखेंगे? A15। A15, दैट्स इट। हाँ जैसे तुमने 33rd टर्म को लिखा A33, हाँ 15th टर्म क्या होगा अपना? A15। ठीक है सर। समझ में आया? हाँ वैसे ही बाबू सिक्स्थ टर्म क्या होगा बताना? 6th टर्म 6th बाबू A6 हो जाएगा। A6 6th टर्म हो गया। ठीक है ना? ठीक है सर। मेरे को बताओ 10th टर्म क्या होगा? हाउ विल यू राइट 10th टर्म? A10। A10। चलो अब पकड़ में आया ना, वेरी गुड। हाँ मिहिका ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। आओ आओ फटाफट फटाफट। A6 को तोड़ो, फॉर्मूला लगाओ इसका। क्या हो जाएगा? A+6 - 1D इज 0, और A+5D इज 0। A+5D इज 0। इससे अपने को एक चीज मिल गया है। क्या मिला? क्या मिल गया? -5D। A इज इक्वल टू -5। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा, एडमिशन का बात करना है, हाँ ठीक है। तो मैं फ्री होके कॉल करता हूँ 20 मिनट्स में। ठीक है ओके। हाँ हाँ, यहां से ए क्या मिल गया अपने को? -5D। चलो आगे बढ़ते हैं। जब भी प्रूविंग करना होता है अपने एलएचएस को अलग प्रूव करते हैं, आरएचएस को अलग प्रूव करते हैं। एलएचएस में आओ, देयरफॉर एलएचएस। बच्चों बताओ एलएचएस में क्या दिया हुआ है? A33।
तो एलएचएस में दिया है A33। A33, चलो पुट करो फॉर्मूला पुट करो अपना। A+33 - 1D इज A+32D। एलएचएस निकालो, आरएचएस निकालो, चलो खुद से करो इसको। हो गया क्या? A - 32D, मेहिका नहीं, वैसे नहीं करेंगे अपने। मेहिका फॉलो करो, ए का वैल्यू अपना क्या आ गया सीधे, -5D। अब जहां जहां ए दिखेगा क्या पुट कर देंगे, -5D। तो यहां पे बच्चों क्या करोगे, ए के बदले -5D आ गया, +32D इज 27। तो एलएचएस का वैल्यू क्या आ गया, 27D। अब तुम लोग क्या निकालोगे, आरएचएस। 3 × A15। बच्चों प्लीज ब्रैकेट यूज करना, प्लीज ब्रैकेट यूज करेंगे अपने सब। 3 × क्या होगा, A+15 - 1D इज 3 × A+14। बढ़िया बढ़िया, खूब बढ़िया। 3 × -5D + 14D आ गया, और 3 × 9D, जो कि अगेन 27D आएगा। So therefore LHS is equal to RHS, hence। वो मजा ही अलग है हेंस प्रूफ तक पहुंचने का, है कि नहीं? कुछ लोग ऐसे ही पहुंच जाते हैं, तुम लोग लीगली पहुंचना। ऐसे ही पहुंच जाते, समझ में आया? मतलब ये सब कुछ आया नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं आया है, बस लास्ट में मैम देखिए आ गया। डोंट बी लाइक दैट स्टूडेंट। चलो ठीक है, आओ एक और क्वेश्चन हम लोग देखें। लेट्स हिट द 30s नाउ, 28 के बाद। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 31। 31 में आओ सब। लिखा है, लिखा है डिटर्मिन द nth टर्म, मतलब क्या निकालना है,
ए एन, द टर्म इन द nth टर्म मतलब ए एन निकालना है, द टर्म इन द nth टर्म मतलब ए एन निकालना है। ए एन इज इक्वल टू 20 नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन मार्क, वो मेरा क्वेश्चन मार्क है, ए एन इज क्वेश्चन मार्क। आ जाओ, सेवेंथ टर्म इज -1, 16th term is 17। करो, क्या करोगे तुम लोग? इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करेंगे? इट्स ऑलवेज द सेम क्लीशे लाइन, इंग्लिश को मैथ्स, इंग्लिश को मैथ्स। डिस्टेंस, डिफरेंस, सेवेंथ टर्म -1। करो, खुद से करो, सब ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। टू का डिफरेंस है। हो गया क्या तुम लोग से? मस्त क्लियर है? चलो, A7 is 1 से क्या इक्वेशन निकला अपना? इक्वेशन बताओ इसका क्या था? A+6D, मतलब एंड का पूछ रहे हैं, A+6D -1, ठीक है। अब इसमें आओ, ये क्या है अपना? A16 is 17 को सॉल्व करके बच्चों क्या आया है? 15D is 7। अगेन ए और डी निकालने का झमेला है अपना, क्या करोगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, तो साइंस हमेशा ऑपोजिट हो जाता है। क्या होगा यहां पे? -9D इज -18। D2, D2 आ गया, पहले वाले में पुट कर दो, पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो A+6 into 2 is -1 और A+12 is -1, A is -30। Good girls and boys, very good, A is -30। क्या काम खत्म अपना? अब लास्ट काम एक बचा है, फॉर्मेलिटी वाला काम बचा है बस। ए और डी तो मिल गया अपने को क्या निकालना है? ए एन, बस सजा के लिख दो। ए एन क्या होगा? A+n-1D is -13 plus n-1 into 2 is -13 plus 2n-2 -15 plus 2। चलो जी, ये अपना हो गया फुल एंड फाइनल आंसर। लिख लो इफ नॉट ऑलरेडी रिटन। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे देन। आज के लिए इतना ही। ग्रुप में मैं फोटोज भेज दूंगा। होमवर्क क्या रहेगा अपना? रेस्ट ऑफ द सम्स, यस, टिल 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 31, मतलब 30 तक तुम लोग को रिमेनिंग सम्स करना है, ठीक है। और जैसे ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा, आई विल चेक योर कॉपीज, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों केसेस में, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। मेंटेन अ सेपरेट होमवर्क कॉपी एवरीबॉडी, ऑलराइट। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, मैं इसका असाइनमेंट भी दूंगा, उसको करके आना सब लोग। रजत एंड मिहिका, क्या पूछना है इस क्वेश्चन में? पूछ लो मेरे को। No doubt, sir. ठीक है, रजत। सर मैं तो अभी कर ही रहा हूँ। हाँ करो इसको, मैं ऊपर करूं क्या स्क्रीन? बाय बाय। नहीं नहीं सर, मैं नीचे वाला पार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये वाला पार्ट कर रहे हैं क्या? कर लो, हाँ। आराम से कर लो, मेरे को डाउट है तो पूछो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।